अपना नाम बताओ। राम भारत सिंह हलियापुर। ठीक है, बताइए अब। ऐसा है कि सरकार जो काम कर रही है नीतिगत से कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है। लोग विरोधी तो हर जगह होते हैं, लेकिन सरकार जो काम कर रही है बहुत अच्छा कर रही है। रुको जरा, कितने लोगों को ये क्यों चिल्ला क्यों रहे हैं? आप चिल्ला क्यों रहे हैं? हम इनकी बात का समर्थन कर रहे हैं। तो आप बोलिएगा, ये चिल्लाने की जरूरत नहीं। हम खुद भी, हम सुनिए, हम खुद भी नहीं चिल्लाते न चाहते। हम आपसे पूछते हैं, आप बोलिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बताइए, जो भी बोलना है बोलिए। नहीं आप पूछना क्या चाहते हैं वो पूछिए। ऐसे ही आप यहाँ सुन ही रहे हैं खड़े होकर, जब इनकी बात का समर्थन कर रहे हैं तो किस बात का कर रहे हैं? सरकार की समर्थन की बात कर रहे हैं। क्या, जिस बारे में आपने पूछा, किस बारे में पूछा? अब आप बताइए ना, किस बारे में आपने पूछा? आपको नहीं मालूम? मैं ये जानना, आप मुझसे पूछा था कि आपने पूछा था? आपसे मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप कहना क्या चाहते हैं। मैं आपके जवाब से सहमत था, इसलिए मैंने उनके जवाब का समर्थन किया। नहीं, मैं ये नहीं कह बात करने की तो आप पूछिए मुझसे। मैं ये कह रहा हूँ, कह रहा हूँ नहीं, आप पूछिए ना। मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जो 5-4 महीने के बाद चुनाव होने हैं, उसमें गांव देहात का माहौल आपको क्या दिखाई देता है? माहौल हमें तो सरकार के पक्ष में दिख रहा है। यह है कि चैनल वाले कुछ इधर उधर गुमराह कर रहे हैं जनता को। मीडिया गुमराह कर रही है। अब कुछ ऐसी न्यूज परोसी जाती है जनता के बीच में जो सरकार के खिलाफ होती है। तो मीडिया वालों को सरकार के खिलाफ बात नहीं करना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ खिलाफ नहीं बोलना चाहिए, बोलना तो चाहिए ही। अगर मीडिया नहीं बोलेगी तो बोलेगा कौन? लेकिन किसी भी न्यूज को, किसी भी बात को तोड़ मरोड़ करके नहीं पेश करना चाहिए। और कहीं से वो सरकार के खिलाफ लगनी भी नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है, अगर सरकार गलत कर रही है तो उसके खिलाफ भी बोलने चाहिए। आपने कहा तब मैंने कह दिया। वैसे सवाल आप उठाने के लिए किसी पर भी उठा सकते हैं। सब लोग अपना अपना काम अपने अपने तरीके से कर रहे हैं, जहाँ तक मैं जानता हूँ। मैं आपसे जो सवाल पूछना चाह रहा हूँ वो ये कि क्या इस चुनाव में जाति के समीकरण, किसान आंदोलन, इन सब का असर आपको जमीन में पड़ता दिखाई दे रहा है? नहीं। अच्छा, लेकिन एक सेकंड, आपको लगता है कि योगी मोदी सरकार ने एक भी काम पिछले 5 साल या 7 साल में खराब किया है? नहीं। ये गड़बड़ है बाबा। आपको लगता है कि एक भी फैसला जो इन सरकारों ने लिया उसकी समीक्षा या उस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है? हाँ, पुनर्विचार किया जा सकता है किसी फैसले। कौन सा? जैसे गौ समस्या है, इस पर पुनर्विचार किया जा सकता है। आपको 1% भी उम्मीद लगती है कि कोई दूसरा भी सरकार में आ सकता है? जी नहीं। एंटी इनकम्पेटेंसी। दिमाग खराब हो जाएगा। एंटी इनकम्बेंसी बोलो। एंटी इनकम्पेटेंसी। आइए देखते हैं, मजा आएगा। ग्रेविटी ही जर्नलिज्म की दुनिया में बहुत ही अलग है। क्या? मैं ऑब्जर्व करता रहता हूँ, खास करके मैं न्यूज इंडस्ट्रीज का बहुत बड़ा पॉलिटिकल एनालिसिस्ट हूँ। अच्छा, आई एम अ न्यू कमर यंग एज ऑब्जर्वर। कैसे यंग? क्या कर रहे हो? यंग? मैं यंग क्या कहते हैं एनालिटिकल न्यूज ऑब्जर्वर हूँ। तो ये क्या पोस्ट निकाले नहीं यार? पोस्ट क्या होता है ना सर कि जैसे जैसे क्या कहते हैं संकुचन बनता जाता है समाज में, वैसे वैसे नई नई पोस्टें आती जाती हैं। अच्छा, ये आप देखते रहिएगा आगे इंडिया कितना मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है। पॉलिटिकल एनालिस्ट ज्यादा बनेंगे बिकॉज ऑफ की, क्योंकि क्या होता है ना कि जब कभी भी पॉलिटिक्स में जहां संविधान और डिक्टेटरशिप बहुत ज्यादा हावी हो जाता है, वहां पे एक सॉफ्ट कॉर्नर जजमेंट चेंबर होता है, और वो चेंबर्स जहां पे क्रिएट हो जाता है वहां पे इन दोनों की ताकत नहीं चल पाती। तो आप एनालिसिस करते कहाँ हो? मैं एनालिसिस पूरा जितना भी, आजकल तो इंटरनेट की दुनिया सबसे आगे है सर,
और उस एनालिसिस के आधार पे किस तरफ की हवा कहाँ मुड़ रही है, कहाँ पे अभी तुझे एनालिसिस शुरू किया? मैंने सर किया है और मुझे कुछ विजन्स भी मिल रहे हैं कि आने वाले समय में होगा क्या। अरे बाप रे, बड़ा खतरनाक खिलाड़ी रहे, देखने में छोटे लगे, घाव करें गंभीर। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। ये क्या होता है कि लोग अपने एक्सपीरियंस से लाइफ में सीखते हैं। अरे अभी तो तुमने, अच्छा तुम अपना पहले एनालिसिस बताओ, टाइम कम है। ये है सर, भी एक बाई एक जो क्या कहते हैं एंटी कॉम्पिटेंसी सरकार के प्रति होती चली जा रही है। एंटी कॉम्पिटेंसी ये क्या होता है? एक और नया शब्द, जैसे कोई भी सरकार अगर सत्ता में है तो वो दोबारा भी अगर सत्ता में इसको एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं। मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं। अबे तू है कौन? तू मैं कह रहा हूँ सर, क्या कहते हो? एंटी इनकम्पिटेंसी। तो गजब आदमी है यार। एंटी इनकम्बेंसी। यस बोलो। एंटी इनकम्पिटेंसी। पकड़ मेरे को जानता नहीं। कंट्रोल। एंटी इनकम्बेंसी। एंटी इनकम्बेंसी कौन है ये लोग? हाँ, विरोधी होता है तो उसका ग्राफ आए दिन जो नए बड़े नेता हमारे खुलासे कर रहे हैं और जो बस भाई रुक जा भाई। पहला बात है, अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट को देखिएगा 2016 से लेकर अभी तक कितनी अच्छी रैली की है। अच्छा, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है हमारे देश में, वो कितनी अच्छी तरह से आ रहा है। ठीक है। और लोग ये जो बोलता है ना बेरोजगारी है नहीं। किसी कंपनी में आप जाकर देखोगे ना तो वहाँ पे योग्य काम करने वालों की कमी है। लेकिन एक सेकंड, इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 के अनुसार देश में हर 3 में से 1 युवा बेरोजगार बैठा है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट 29.1% पहुंच चुका है, वो भी उन लोगों में जिनके पास एक ग्रेजुएट डिग्री ऑलरेडी है। आप जाके किसी भी कंपनी में पूछिए, योग्य काम करने वालों की कमी है, बेरोजगारी नहीं है। यहाँ पर मेरे को जानता नहीं है। ये बेरोजगार है लेकिन बेरोजगारी नहीं है, योग्य लोगों की कमी है। अगर आप बोल नहीं, अगर बेरोजगारी की दर बढ़ती है तो वो योग्य लोगों की कमी है। बेरोजगारी की, हाँ, एक तरह से बोल सकते हैं। जिसको गवर्नमेंट जॉब नहीं चाहिए, इंटरप्रेन्योरशिप चाहिए, अपना बिजनेस खड़ा करेगा, सरकार अगर अच्छे से लोन देती है और जॉब क्रिएट करेगा, क्यों नहीं बढ़ेगा? सिंपल से बात है, अगर आपको देश को आगे ले जाना है तो हमको सरकारी जॉब से नहीं हो पाएगा। बात तो सही है। अरे ऐसा नहीं है, अगर सरकार अगर जो आप सैलरी मिल रहा है उसको थोड़ा सा रेगुलेट करे, थोड़ा सा उसमें से और पेंशन बढ़ाए, थोड़ा सा और रेगुलेट देना बंद कर दिया, करे बढ़ाए मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। अगर प्राइवेट एम्प्लॉय, मान ली प्राइवेट एम्प्लॉय अपने सैलरी का 30 से 40% आपको देता है टैक्स के रूप में, अगर उसका कुछ बेनिफिट प्राइवेट एम्प्लॉय को मिल लगे तो कोई जॉब गवर्नमेंट जॉब के पीछे नहीं भागेगा। घर कहाँ? मेरा घर 2 जगह है, बिहार और गुवाहाटी, दोनों जगह। सरकार तो पहले से कह रही है कि आत्मनिर्भर बनो। किसी पोल का खंभा मत छूना, मार देगा, धाए उड़ जाओगे। पटना में पानी लगल रहे तो संभाल के चलना, कौन सा बेसमेंट का गटर खुला रहेगा, धाए दे घप दे चल जाओगे अंदर, मर जाओगे, काम खत्म। बिहार में किसी पुल के ऊपर से जाना तो भी सावधान, धड़ाक दे नीचे आओगे, नीचे से जाना तो भी सावधान, चपाक से नीचे गिरेगा। अपनी सुरक्षा स्वयं करो, क्योंकि तुम्हें पता है कि हमें क्या बनना है, आत्मनिर्भर। अरे बड़े खतरनाक लोग। हम आपको पहचानते हैं। हाँ, कैसे पहचानते हैं? चैनल पर देख करके। कार्यक्रम देखते हैं हमारा? हाँ। सही रहता है? नहीं। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। सही नहीं रहता है। क्या आपका चैनल ना केंद्र से लेकर के राज्य तक सरकार के विरुद्ध बोलता है। अच्छा, ये अच्छी बात है एक पत्रकार के लिए कि खराब? जनता तो बिक गई, मीडिया क्यों बिक गई? ये संविधान का चौथा स्तंभ होती है मीडिया। लेकिन हमको बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो सरकार सही काम कर रही है उसके भी विरुद्ध मीडिया हो जाती है, तो इसका माने कि बिकी हुई है। क्या बात कर रहे हैं बाबा? तो जब सरकारें खरीदेगी और कोई खरीदता है? ना, सरकार खरीदेगी कैसे? उद्योगपति खरीदेंगे, सरकार खरीदेगी, नेता खरीदेंगे, मंत्री खरीदेंगे, जो भ्रष्टाचार का पैसा रखे हैं वो खरीदेंगे। मैं आप भी ठीक करके देता हूँ। आप हमको बता दीजिए, आप कहते हैं सवाल सरकार से नहीं पूछा जाना चाहिए और सरकार का डुगडुगी बजाना चाहिए, हर काम जो हाँ पूछा जाना चाहिए, लेकिन सरकार का वास्तविक जो काम है
अब मान तो लीजिए हम आपसे पूछे, चलिए सरकार छोड़िए, नीतीश कुमार 20 साल से सरकार में है, ये 10,000 रुपया चुनाव से पहले उनको देने की जरूरत क्यों पड़ी? हमको नहीं पता। एक कोई सरकार अगर चुनाव के लिए नहीं दे रहे हैं तो फिर देश के दूसरे राज्यों में महिलाओं को इसी तरह का स्वरोजगार के लिए सहायता क्यों नहीं मिलनी चाहिए? कोई सरकार वो तो 10,000 दिए हैं, 2 लाख लोन न बोले हैं। कोई सरकार यदि उतना जल्दी लॉन्च करके माने अभी जो यहाँ नीतीश कुमार की सरकार है, इसके विरोधी, जैसे तेलंगाना में, जैसे हिमाचल में, कर्नाटक में 1 रुपया 10,000 नहीं, 1 रुपया 25 दिन के अंदर लॉन्च करके दे दे। 1 रुपया। ये मेरे सवाल का वो जवाब नहीं है। मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूँ कि चुनाव से 1.5 महीना पहले इसका ऐलान करना, चुनाव के दौरान भी पैसा डालते रहना, 20 साल से सरकार में थे, उनको ये समझ में पहले नहीं आया? लॉन्च हो गई है ना, तो अब इलेक्शन के दरमियान वृद्धा पेंशन नहीं मिलेगा, जो सैनिक है उनको वेतन नहीं मिलेगा। तो गजब आदमी है यार, नहीं मिलना चाहिए। नहीं, वो एकदम सही जा रहा है। अरे भाई, मैं सवाल आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जब चुनाव आया 1.5 महीने पहले ये तो योजना लॉन्च हुई, अगर इतना ही महिलाओं की चिंता थी तो उससे 2 साल पहले, 3 साल पहले, 5 साल पहले, 8 साल पहले, और वृद्धों की पेंशन को अगर इतना ही चिंतित थे 400, तो 20 साल से 400 ले आकर के चुनाव के 1.5 महीने पहले 1100 क्यों किया? इसके पहले जो सरकार होती थी वो इलेक्शन के दिन ही क्यों नहीं दे देती थी? कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। सारा खजाना लूट लिए थे तो नीतीश कुमार देगा कहाँ से? जब इनका बजट आया तभी तो ही देना चालू कर दिए। बाढ़ घोटाला, राहत घोटाला, अलकतरा घोटाला, चारा घोटाला, सारा धन बिहार का तो लूट लिए थे। सृजन घोटाला जानते हैं? सृजन ना, क्या बोलूं मैं इस पे? और अभी ये जो 70,000 का घोटाला आया है, 70,000? हाँ, घोटाला, ये उसके बारे में सुने? मात्र 70,000। 70,000 करोड़, अच्छा, उसके बारे में सुने? ना, हमको कुछ नहीं पता। अलकतरा घोटाला, चारा घोटाला, 25 साल पहले ही का सुने हैं? घोटाला, इस सरकार का सुने हैं कोई एको घोटाला? ना। बस तब हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखें।